भारत की सीमा से लगे हुए जो अन्य देश हैं, जो कभी भारत की भूमि का हिस्सा हुआ करते थे, आज वो धर्म के आधार पर अलग हो गए। भले उनका नाम पाकिस्तान हो गया हो, अफगानिस्तान हो गया हो, लेकिन कभी ना कभी भारत का वो हिस्सा थे और वहां पर रहने वाले लोग हिंदू थे। आपको बताऊं कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान को अलग लेकर मुस्लिम कंट्री बनाया, देश बनाया, उनके पिताजी का नाम भी पुंजालाल था। उनके पुंजालाल के पिताजी यानी मोहम्मद अली जिन्ना के जो दादा थे, प्रेमजी भाई ठक्कर, वो भी सनातन परिवार से ताल्लुक रखते थे। अब बात यह आती है कि आखिर ऐसा क्या है कि वहां के लोग खुश नहीं रह सकते। उसका सबसे बड़ा कारण यह है, भले आज के टाइम में वहां पर मुस्लिम कंट्री बन गए हो, किसी अन्य नाम से वो देश जाना जाना लगा हो, लेकिन वहां के कभी पूर्वज हिंदू हुआ करते थे और हिंदू मान्यता के अनुसार वहां क्रियाकलाप हुआ करते थे। हिंदू मान्यता में अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हिंदू मान्यता के अनुसार अगर व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, जो पूर्वज जा चुके हैं, श्राद्ध में उनको पानी अर्पित किया जाता है, उनके भोजन की व्यवस्था की जाती है। अब क्योंकि वहां पर रूह तो सनातन धर्म की है, वो समय समय पर अपना जो पानी अर्पण किया जाता है, भोजन अर्पण किया जाता है, उन मान्यता को चाहती है, लेकिन वहां मान्यता को देने वाला वहां कोई नहीं बचा। बंटवारा हुआ, पाकिस्तान हुआ, ज्यादातर वहां मुस्लिम हो गए, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ या खत्म हो गए। अब वहां की जो रूह है, क्योंकि दादा मोहम्मद अली जिन्ना के जो दादा थे प्रेमजी भाई ठक्कर थे, बाबा पिताजी जो थे पुंजालाल थे, ऐसे ही वहां पर जो कन्वर्टेड हैं, ज्यादातर मोस्टली कन्वर्टेड हैं, वहां शांति रह नहीं सकती, क्योंकि श्राद्ध में वो अपने लिए भोजन या पानी की जो पूर्वज हैं वो व्यवस्था देखते हैं कि आखिर कहाँ, और जब उनके लिए उनको पानी नहीं मिलता, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो संस्कृत, एक तरह धर्म क्या, एक तरह से एक रिवाज है, और उस रिवाज में व्यवस्था बिल्कुल सही तरीका से हर चीज की गई है, जीवित रहने पर भी और जीवन के बाद भी। और जब जो रूहें, आत्माएं, भले आप रूह हैं या आत्मा हैं, जो वायुमंडल में और उनके मन के मुताबिक, क्योंकि वो तो जिए सनातन में, आप जो नई पीढ़ी पर हैं वो उन्होंने कोई भी धर्म अपना लिया हो, लेकिन वो जिनके पूर्वज थे वो सनातन धर्म में जिए, वो उसी हिसाब से अपनी जो क्रियाकलाप चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाती। और इसका ही कारण रहता है कि वहां पर विनाश चलता रहता है, कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। जो क्षेत्र कभी सिंधु नदी से इधर हुआ करते थे, जिसके नाम पे हिंदुस्तान जाना गया, और वहां पर यानी राम की भूमि पर, हनुमान की भूमि पर राम का और हनुमान का अगर अपमान होता है, तो वहां पे मैं समझ रहा हूं शांति हो ही नहीं सकती। अपाहिज बच्चे पैदा होना या अकाल मृत्यु ये चलता रहेगा, शांति हो ही नहीं सकती। इसीलिए सिंध तक फैले हुए राज्य जो भी कभी हिंदुस्तान का भाग हुआ करते और आज अलग है, वहां कभी शांति होगी नहीं। अगर दादा परदादा, उनके दादा यानी जिनकी रूह इस जीवन में, यानी इस पृथ्वी पर जीवन जिनका रहा नहीं है, वो सनातन का पालन करते थे, हो सकता है किसी भी मजबूरी में उन्होंने कोई और धर्म अपना लिया हो, लेकिन उनके दिलों में जो भाव था, सनातन संस्कृति का सिस्टम था, वो खत्म नहीं हुआ। वो मरने के बाद भी वो रूह ये चाहती हैं कि उसी हिसाब से उनका सम्मान हो, और अगर सम्मान नहीं होता तो फिर वो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है, जो कि विनाश का कारण बनता है। परिस्थिति, देश काल परिस्थिति, हो सकता है कि उनको जलाया गया हो जो पूर्वज है, हो सकता है गाड़ा गया हो। परिस्थिति में तो एडजस्टमेंट होता है, लेकिन सिस्टम में कभी एडजस्टमेंट नहीं होता। एक नई घटना मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक अन्नपूर्णा देवी का मंदिर तोड़ा गया, और उसी दिन से पाकिस्तान के विनाश की गाथा लिखना चालू हुई। वहां नौबत यह आ गई कि एक एक किलो आटे के लिए लाइन लगानी पड़ती है। तुम मां अन्नपूर्णा का अपमान करोगे और तुम ये भी समझोगे कि समय पर तुम्हें खाना मिल जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। तो सिंध सिंध नदी, जो कभी सिंध के इस पार जो हिंदू लोग रहा करते, हिंदुस्तान पड़ा,
उन्होंने हो सकता है मजबूरी बस कोई धर्म अपना लिया हो, कोई सिस्टम अपना लिया हो, लेकिन उनके पूर्वज तो वही थे सनातन, और उनकी रूह आज भी वही सिस्टम चाहती है। और इसीलिए जब तक उनको वो सिस्टम नहीं मिलेगा तब तक खुशहाली रहेगी नहीं, अकाल मृत्यु, समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी।